So, hi everyone. Today we're going to start with probability, first lecture. Alright? So, the very first thing, let's understand what is probability. Now, probability means, in simple words, a chance or a possibility. One very simple example to explain probability is coin. Best example to start with is coin. Okay? So, if I take a coin and toss it, ठीक है, तो व्हाट इज द चांस कि उसमें हेड्स आएगा. यू विल से सर हेड्स का चांस इज 50% एंड टेल का चांस इज ऑल्सो 50%. हाँ कि ना? क्या कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है? नहीं. सो हेड्स का चांस इज 50%, टेल्स का चांस इज 50%. आई एग्री विद दैट. That means heads का chances half, आधा. Tails का chances also half. Correct? Now I want your attention on this कि in this chapter probability we'll try not to use percentage but use fraction. इसके लिए मैं लिख रहा हूं आधा या 1/2. Okay? So heads का chance is 1/2, tail का chance is 1/2 and that's perfect. अब लेट्स डू वन थिंग. एक कॉइन उठाया मैंने, फिर दूसरा कॉइन उठाया. अब इन दोनों कॉइन्स को मैंने फेविक्विक से स्टिक कर दिया सच दैट इस तरफ से भी हेड है, इस तरफ से भी हेड है. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉस दिस कॉइन, तो प्लीज टेल मी कि हेड्स आने का चांस या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ऑल मीन्स सेम. ठीक है. तो हेड्स आने का चांस कितना है? यू विल से सर चांसेस 100%. 100% को आप कैसे डिनोट करोगे पता है प्रोबेबिलिटी में? यू विल राइट इट एज द चांस और द प्रोबेबिलिटी इज 1. 1/1 as a fraction. In simple words, 1. वही अगर मैं पूछूं what will be the probability of tails, आंसर इज 0, क्योंकि दोनों तरफ क्या था? हेड्स. ठीक है. तो उसका चांस कितना है? प्रोबेबिलिटी कितना है? 0. बाय दिस यू हैव अंडरस्टूड कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कभी भी कितना हो सकता है? 1. उससे ज्यादा कोई चांस नहीं. मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 0. उससे कम यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी जैसा कोई चीज नहीं. प्रोबेबिलिटी 1.5 जैसा कोई चीज नहीं. प्रोबेबिलिटी 2 जैसा कोई चीज नहीं. द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट कैन गो इज 1, जैसे कि हेड्स इस केस में. दिस मीन्स 100%. 100% से ज्यादा कुछ होता है? नहीं. सो इट इज 1. लेट्स रिवाइज दिस मच. विच चैप्टर वी आर ऑन नाउ? प्रोबेबिलिटी. जिसका मतलब क्या है? चांस या पॉसिबिलिटी. तो कितना पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है एक नॉर्मल कॉइन में? अगर मैंने टॉस किया तो हेड्स आने का चांस कितना है? हो सकता है 50%, आधा. या फिर टेल का भी 50% है, यानी आधा. यानी फ्रैक्शन में डिनोट किया मैंने. दिस इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अच्छा, अगर मैंने दोनों तरफ से हेड वाला कॉइन टॉस किया तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? आप बोलोगे 100%, मैं बोलूंगा 1 इज अ प्रोबेबिलिटी. एंड टेल का कितना चांस है? 0. सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0. ठीक है. अच्छा, लेट्स प्रोसीड.
फॉर इंस्टेंस हम लोग को अगर एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, आई राइट इट. मान लो क्वेश्चन सेज if we toss a coin, what is the probability that heads turns up? अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया, let's see how to attempt this. In other words, what we will see is, ये जो कंसेप्ट हम लोग ने समझा, how do we write it? What is the formula? Let's see that. So if question is like this, answer में the first thing that we gotta write is called as sample space. Now what is sample space? Sample space is denoted by capital letter S. What do you mean by sample space is, sample space S is nothing else but listing down all the possible outcomes. मतलब इस केस में क्या काम चालू है? कॉइन टॉस करने का काम चालू है. जब वो काम चालू है तो उसका आउटकम्स जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो सारे व्हेन आई लिस्टेड डाउन, दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, डिनोटेड बाय कैपिटल एस. सो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड्स, कॉमा, टेल्स, दैट्स इट. क्या और कोई पॉसिबल या आउटकम है? नहीं, दैट्स इट. सो सैंपल स्पेस में क्या आया? दो चीज. एंड लुक, मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया? कैपिटल एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में हेड्स कॉमा टेल्स. इन पॉसिबल आउटकम्स को आई कैन ऑल्सो कॉल विद द वर्ड इवेंट्स. सो क्या पॉसिबल इवेंट्स है? हेड्स और टेल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं. सो ऐसे क्वेश्चन में स्टेप 1 सैंपल स्पेस, देन वी राइट n ऑफ s इक्वल्स टू. नाउ n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन s. s के अंदर कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 1, 2. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन s इक्वल्स टू 2. Getting this? Let's proceed. After writing sample space and n of sample space, yani n of s, next step, I'll write capital A equals to something. अब ये क्या है? नाउ यू आर मेंशनिंग कि आपको कौन सा डिजायर्ड इवेंट है, यानी एज पर क्वेश्चन उसने क्या डिजायर किया था कि हेड्स टर्न अप होगा, उसका पॉसिबिलिटी. यानी कि आई राइट हियर हेड्स. दिस इंडिकेट्स द इवेंट ए जिसमें हेड्स आएगा. इन अदर वर्ड्स, जो आपको रिक्वायर्ड आउटकम है दैट यू कैन लिस्ट डाउन एज एन इवेंट ए. अब आप इसको ए बुलाओ, कैपिटल बी बुलाओ, कैपिटल सी बुलाओ, कैपिटल वॉट एवर, दैट इज नॉट द मैटर. बट रिक्वायर्ड आउटकम जो चाहिए दैट यू डिनोट बाय एन इवेंट ए बी सी डी वॉट एवर. Then
you write n of a, यानी number of elements present in a एक ही है, heads, so that is 1. Then we come to the important step, which is formula. So probability, यानी capital P, probability of heads turning up, यानी कि probability of A, because A को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है head से, ठीक है. So probability of A will be equal to, the formula is n of A upon n of S. So n of A का आंसर कितना है, 1 अपॉन n of S यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, याद है कितना था n of S का वैल्यू, 2. So 2. That's my answer. This means, समझने का ट्राई करना भी, दिस मीन्स ये तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहां पे कौन सा इवेंट लिया उन्होंने, ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला इज फिक्स्ड, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए मतलब जो डिजायर्ड आउटकम आपको चाहिए, अपॉन एन ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स था. व्हेन यू डिवाइड दिस, दैट इज योर आंसर. तो हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/2. हाँ, हम लोग ने वो तो पहले ही सोच लिया था या देख लिया था कि हेड्स आने का चांस कितना है, 50%, यानी कितना है, 1/2. बट इसी बात को हम लोग ने ये समझा, हाउ डू वी राइट इन एग्जाम. द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू राइट सैंपल स्पेस, S equals to, लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सो हेड्स एंड टेल्स. फिर n of S निकाल के रखो, 1 2. Then you come to the desired outcome that you want. क्या चाहिए, heads, उसको रिप्रेजेंट करो A से, B से, that is not a matter. For example A से, so n of A निकाल के रखो, that is 1, because आपको फॉर्मूला में काम आएगा. So probability of any event is given by n of A upon n of S. अगर यानी यहां पे आपने B लिया रहेगा, that becomes n of B upon n of S and so on. So that is equal to 1/2. So probability of event A यानी probability of heads is 1/2. I hope you understood. Now let's go ahead and understand थोड़ा डेप्थ में, यानी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल. मान लो आई हैव 2 different coins, I toss them. तो आप सिर्फ इतना बताओ, उस केस में सैंपल स्पेस S का वैल्यूज क्या होगा. इफ आई टॉस 2 different coins, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा. यूल से सर वापस हेड्स और टेल्स आएगा. आंसर इज नॉट दैट सिंपल, बिकॉज फर्स्ट कॉइन में अगर पहले हेड्स आया और बाजू वाले कॉइन में टेल आया, ये एक पॉसिबिलिटी है. फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है पहले टी और फिर एच आए, हो सकता है दोनों में हेड्स आए, हो सकता है दोनों में टेल्स आए. सो कैन आई से दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. दैट मीन्स सैंपल स्पेस में सारे आपको लिस्ट डाउन करने हैं. सो दैट बिकम्स एच टी एज द फर्स्ट आउटकम. दूसरा क्या हो सकता है आउटकम, टी एच. तीसरा क्या हो सकता है, एच एच. चौथा टेल्स टेल्स. इसके अलावा इमेजिन कर लो कोई भी दूसरा पॉसिबल आउटकम. आंसर इज नो. करेक्ट. अच्छा, now what I'll do is I'll take one coin and toss it 2 times. उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा. You'll say, sir,
Heads and tails. Answer is no. जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हो सकता है हेड्स आया, फिर सेकंड टाइम टेल्स आया, या फिर हो सकता है पहले टेल्स आया फिर हेड्स आया, या फिर ये, यानी एग्जैक्टली सेम. आर द पॉसिबिलिटीज. गेटिंग दिस? यानी सैंपल स्पेस ऐसा बनेगा. ओके. Now let's talk about one dice when I roll it. I hope you understand dice. We play in Ludo. Now, so I roll that dice. So, can you tell me the sample space? आउटकम क्या क्या आ सकता है डाइस पे? परफेक्ट. 1 से 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है. नाइस. अच्छा, व्हाट इफ आई रोल 2 डाइस? तब सैंपल स्पेस क्या होगा? हो सकता है फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आए एंड दूसरे वाले पे भी 1, या फिर फर्स्ट पे 1, बाजू वाले पे 2. 1 4, 1 5, 1 6. इज इट? ये पॉसिबिलिटीज और भी हैं. हो सकता है फर्स्ट वाले पे 2 आए, फिर पहले वाले पे 1, या फिर 2 2 एंड सो ऑन. सो ऐसे करके कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं. तो मुझे पता कैसे चलेगा कितने पॉसिबिलिटीज हैं? उसके लिए इफ यू अंडरस्टूड दिस दिस एंड दिस, वी कैन नाउ मेक अ फॉर्मूला. We can now make a formula for knowing total elements in sample space. कितने आने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने आने वाले हैं, उसके लिए वी कैन मेक अ फॉर्मूला. देखो, जब आप एक कॉइन लेके टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स होता है 2. यानी टोटल आउटकम्स 2 मीन्स व्हाट? हेड्स एंड टेल्स. बट अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस किए तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4. This means the formula is number of possible outcomes raised to n. जब एक कॉइन का टॉस किया एक ही बार, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड्स और टेल्स, यानी 2. यानी दैट 2 raised to n. Now what is this n? N is the number of times you throw the dice or the coin. या फिर n can also be the number of coins या डाइस यूज्ड. चेक करते हैं. सो जब मैंने सिंगल कॉइन उठाया और टॉस किया तो हेड्स और टेल्स 2 आउटकम, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 रेज टू नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ कॉइन्स, कोई एक चूज करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन तो एक ही उठाया था ना, तो 2 रेज टू 1. आंसर इज 2. ओके. अब अगर मैंने 2 कॉइन्स उठाए तो देखते हैं कि 4
आंसर कैसे आता है? फर्स्ट थिंग, जब आपने कॉइन उठाया तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? 2 ही होता है, हेड्स और टेल्स। तो यू विल राइट 2 रेज टू n। n नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन नहीं, अब आपने यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स 2 उठा दिया ना, तो दैट इज रेज टू 2। इसके लिए आंसर इज 4। तो इस केस में आपके सैंपल स्पेस में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? 4। अच्छा, टू मेक इट इवन मोर क्लियर और एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं डाइस रोलिंग का, तो जब मैंने एक डाइस एक ही बार रोल किया तो उसमें पहली बात, तो जब डाइस रोल करोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 से लेकर 6, यानी 6 रेज टू n। अब आपने कितनी बार थ्रो किया उसको? 1 टाइम, सो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6। सो हमारा ये बराबर था 1 से लेकर 6, सो पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आए? 6। बट अगर मैंने एक डाइस को 2 बार रोल किया, या फिर ऐसा बोलो कि 2 डाइस एक साथ रोल किया, तो n चेंजेस टू 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? वो तो 6 होने वाला है ना, 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम आ सकता है ना हमारे इस पे डाइस पे। तो 6 रेज टू n। भले आप बोलो 2 बार उसको रोल किया, या आप बोलो कि 2 एक साथ रोल किए, n becomes 2। So 6 raised to 2 is 36। यानी कि माय डियर, इस केस में आपके टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं? 36। जैसे कि नेक्स्ट होगा 2,3 एंड सो ऑन 2,6 तक, फिर 3,6 तक, फिर 4,6, फिर 5,6, 6,6 तक। यानी ऐसे सब आप काउंट करोगे तो आंसर इज गोना बी टोटल कितने एलिमेंट्स? 36। ओके, ऑलराइट, आई थिंक इट्स टाइम फॉर रिविजन। Let's see. We began with probability, simple meaning, chance और possibility। यहां तक काफी सिंपल था। 50% यानी कि उसको लिखेंगे हाफ। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना हो सकता है? 1। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। लिखना कैसा है? अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया तो पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस यानी कि S इक्वल्स टू लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज कर्ली ब्रैकेट्स में विद अ कॉमा, फिर n ऑफ S। स्टेप 2, आपको क्या आउटकम देखना था क्वेश्चन में? हेड्स। क्वेश्चन में हेड्स पूछा था, तो हेड्स को डिनोट करो इक्वल्स टू A B वट एवर। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज इवेंट A। ठीक है, तो उस इवेंट A का आई टेक n ऑफ A इज इक्वल टू 1। अब actual formula, probability of any event, for example here event A, so probability of any event is given by the formula n of A upon n of S, which is 1 upon 2। that's my answer। 1 upon 2 यानी half is the probability कि heads turn up होगा। then we went to a bit complicated thing कि अगर 2 coins उठाए मैंने तो उसका sample space क्या होगा? ये, या फिर एक ही कॉइन 2 बार टॉस किया तो भी सेम बात है। अगर एक डाइस को रोल किया तो ये सैंपल स्पेस, 2 डाइस को एक साथ रोल किया तो सैंपल स्पेस अलग। कितने एलिमेंट्स आएंगे कैसे पता करोगे? फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि डाइस पे कितना होगा हमेशा? ये 6, एंड कॉइन पे कितना होगा? 2। तो 2 इन केस ऑफ कॉइन एंड 6 इन केस ऑफ डाइस। रेज टू द पावर n। n यानी क्या? कि आपने कितनी बार उसको थ्रो किया, या फिर आपने कितने कॉइन्स एक साथ या कितने डाइस एक साथ यूज किए।
तो जब मैंने एक ही बार थ्रो किया या एक ही कॉइन यूज किया तो आउटकम इतना आएगा, बट अगर 2 बार किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, रेज टू 2, 4। सिमिलरली ये ऑलराइट, आई थिंक फॉर टुडे understanding this much is good. Now I'll give a small homework. This is it. The homework is exercise 23. Try and solve question 1, 2, 3, 4. That's it, not more than 4. Okay? Alright. So we'll end the lecture here and I'll see you very soon. Thank you everyone.